हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एक राउटर और उसके साथ डिफरेंट पीसीज को कनेक्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर को मैंने क्लिक कर दिया, ओपन हो रहा है ये। अभी तक जो हमने लेक्चर्स कवर किए इसमें मैंने आपको सिंपल दो पीसीज को कनेक्ट करना सिखाया है। उसके बाद एक स्विच लगा के उसके साथ डिफरेंट पीसीज को कनेक्ट किया है। जो आज हम काम करने जा रहे हैं इसमें एक राउटर कनेक्ट होगा डिफरेंट पीसीज के साथ विद द हेल्प ऑफ स्विच। सो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे बॉटम पे राउटर है। इस पे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ से एक राउटर को उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद एक स्विच को रखते हैं हम। ये एक स्विच रख लिया। लेफ्ट साइड पे बॉटम पे यहाँ पे एंड डिवाइसेस हैं, यहाँ से मैं डिफरेंट पीसीज उठा लेता हूँ। ये डिफरेंट पीसीज मैंने रख दिए हैं और ये आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। ये एक वायर की ऑप्शन है। अब ये इसमें डिफरेंट वायर्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। अभी हम ऑटोमेटिकली वायर को चूज कर लेते हैं। यहाँ से स्विच से एक वायर इधर पीसी के साथ कनेक्ट की, फिर इस पे आके मैंने इसको सिलेक्ट किया, दूसरा पीसी भी स्विच के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह हमने सारे के सारे पीसीज को जो है वो स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। और जो स्विच है इसका और राउटर का हमने कनेक्शन करवा देना है। ये एक हमारी टोपोलॉजी बन गई है जिसमें एक राउटर एक स्विच के साथ कनेक्ट है और वो स्विच आगे डिफरेंट पीसीज के साथ कनेक्ट है। सो आज हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें हमने कैसे काम करना है, इनको आपस में किस तरह ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये पीसीज को आईपी दे देता हूँ। इस पर क्लिक करना है हमने और डेस्कटॉप के ऑप्शन पे जाएंगे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमने यहाँ पे आके इसकी आईपी दे देनी है। सिंपल आईपी दे देते हैं इसको। और सबनेट मास्क मैंने आपको बताया हुआ है कि इस पे खुद आ जाता है। अब दूसरे पीसी पे गया हूँ मैं, इस पे डबल क्लिक करके डेस्कटॉप के ऑप्शन पे क्लिक किया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया हूँ। इसको आईपी दे देते हैं 1.1.1.2। पहले वाले को मैंने 1 दिया है, इसको हम 2 की आईपी दे रहे हैं। तीसरे पीसी पे आके डेस्कटॉप के ऑप्शन पे गया, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, स्टैटिक आईपी पहले से सिलेक्ट है। आईपी एड्रेस में जाके 1.1.1. इसको 3 का आईपी हमने दे दिया। सबनेट मास्क पे हम क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और इसी तरह पीसी 4 पे जाएंगे हम। डेस्कटॉप के ऑप्शन में आए, यहाँ पे आके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, आईपी एड्रेस जो है इसको 4 का दे देंगे हम 1.1.1.4 और यहाँ पे इसका सबनेट मास्क आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबनेट मास्क है 255.0.0.0 आ रहा है। ये 255.0.0.0 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो हमने आईपी दी है ये क्लास 1 की है। मैं आपको भी दिखाता हूँ इसका सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा अगर मैं इसकी आईपी चेंज करता हूँ। अभी तो देखना 255.255.255.0 आ जाएगा। ये यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी 192.168.10.3 और अच्छा
यहाँ पे ये भी आईपी इनवैलिड शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेटवर्क है, हमने सिर्फ एक ही नेटवर्क इस पे बनाया है, ठीक है। तो अभी इस पे मैंने क्लास ए का आईपी दिया है, तो यहाँ पे भी क्लास ए का आईपी देना पड़ेगा। अगर मैं क्लास सी का आईपी दे रहा था, जिस तरह 192.168, वो क्लास सी का आईपी है, लेकिन वो इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा, उठा नहीं रहा। वो इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि हमने जो आईपीज दिए हुए हैं वो क्लास ए के दिए हैं। तो यहाँ पे भी मुझे क्लास ए का ही आईपी देना पड़ेगा। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको क्लियर करता हूँ उसका भी। अभी ये देखिएगा 255.0.0 है, ठीक है। इसको मैंने आईपी दे दिया, ठीक। और यहाँ से एक पीसी में उठा लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रखता हूँ और इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, इसी तरह डेस्कटॉप की ऑप्शन में है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में है, ये देखिएगा 192.168.10.1। इस पर मैं करता हूँ, ये चेक करें, इसका सबनेट मास्क चेंज हो गया। क्यों? ये क्लास सी का आईपी मैंने यूज़ किया। इसी तरह अगर मैं कोई और आईपी इस्तेमाल करूँगा, वो उस हिसाब से सबनेट मास्क उठाएगा। ये क्लास बी का है, इसमें देखें 2 दफ़ा ये यूज़ हुआ है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आईपीस की जो रेंज है, इसका मैं लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए और ब्रीफली आपको मैं उसका डिफाइन करूंगा। इस वाले को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने इन 4 पीसीस को आईपीस दे दिए हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो सा स्विच है, इसको कोई भी जो है वो आईपी नहीं देते, ठीक है। तो राउटर पे आएंगे हम, राउटर को आईपी देनी है। राउटर को आईपी देने के लिए मैंने राउटर पे क्लिक किया है, ठीक है। और यहाँ पे आया हूँ CLI, इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका फिजिकल है और ये ये जो सा है ऑटोमेटिकली आईपी देने के लिए है, और ये जो है इसका कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे जब हम आते हैं, हमें सबसे पहले नो लिखना पड़ता है, ठीक है। ये आपके पास जो आएगा लाइन आती है, शो होती है, इसमें हमने नो लिखना होता है। उसके बाद हमने इसको एंटर करना होता है। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये आपका शो हो जाता है इनेबल मोड जो है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखना होता है इनेबल। इनेबल जब हम करेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं, पहले इसमें ग्रेटर देन का साइन था, अब ये आपका हैश का साइन आ गया। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमने राउटर पे करनी होती है तो हमें इनेबल मोड पे आना पड़ता है। उसके लिए हमें सबसे पहले इनेबल लिखना पड़ता है, और आप देख सकते हैं इसका साथ ही ये साइन चेंज हो गया, दिस वन। और आप इसके अंदर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि इसका नाम चेंज करना है। सबसे पहले मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ कि राउटर का नाम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है कॉन्फ़िग टर्मिनल, इसको एंटर किया हमने, ठीक है। अब ये चीज़ आप देख सकते हैं, पहले जो था सिंपल था, उसके बाद इनेबल मोड पे आ गए। इस साइन से आपको पता चलता है इनेबल मोड में आप आ गए। इनेबल मोड में आने के बाद आपने कॉन्फ़िग टर्मिनल की कमांड लिखी है, ठीक है। आपने जैसे ही इसको एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका एक राउटर कॉन्फ़िगर मोड के अंदर आ गया। राउटर कॉन्फ़िगर मोड के अंदर आ गया, आप इसके अंदर कुछ भी आप कर सकते हैं। अब इसका मैं नाम चेंज करता हूँ। उसके लिए जो कमांड होगी वो होगी होस्ट नेम, ठीक है। होस्ट नेम पे मैं लिख देता हूँ R1, क्योंकि ये हमारा एक ही राउटर है, राउटर 1। इसको मैं एंटर करता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर जो है ये पूरा राउटर लिखा हुआ था, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और इसको मैंने अपनी मर्जी से R1 का नेम दे दिया। यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ अपनी मर्जी से, जो भी मैं उस राउटर का नाम रखना चाहूँ, ठीक है। तो ये मैंने उसका नाम रख दिया, राउटर 1। अब हमने इसको आईपी देनी है, आईपी देनी पड़ेगी। और आईपी अब मैं कैसे दूंगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटरफेस में जाना पड़ता है। इंटरफेस,
फास्ट ईथरनेट। अब मैंने इसको फास्ट ईथरनेट क्यों किया, अब आप ये देख सकते हैं ये जो वायर मैंने लगाई हुई है ये ईथरनेट की है। अगर मैंने वायर सीरियल की लगाई होती, ये जो वायर्स हैं ये आपको मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, DC DT, ये सीरियल वायर्स होती हैं। अगर मैंने सीरियल की वायर लगाई होती तो मुझे यहाँ पे इंटरफेस सीरियल लिखना पड़ता, जहाँ पे मैंने फास्ट ईथरनेट लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फास्ट ईथरनेट 0/0। इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आ गया है कॉन्फ़िगर मोड के अंदर, इंटरफेस के अंदर, ठीक है। कॉन्फ़िगर मोड में हम ये, और अब ये इंटरफेस के अंदर आ गया। देखें पहले सिर्फ कॉन्फ़िग था, अब कॉन्फ़िग इफ आ गया। यहाँ पे अब मैं इसको IP दूंगा, IP एड्रेस क्या देना है, मैंने जो IP एड्रेस देना है वो क्लास A का ही होगा, और इसको मैं दूंगा 1.1.1.5 मैंने क्यों दिया, क्योंकि बाकी जो PCs हैं उनको मैंने 1 से लेके 4 तक की IPs असाइन कर दिए। वहाँ पे हम सबनेट मास्क खुद आता है, यहाँ पे हमें खुद लिखना पड़ता है। इसका सबनेट मास्क जो है वो है 255.0.0.0। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये क्लास A का IP है, इसलिए इसका ये होगा। इसके अलावा जो हमने इसमें करना है सिंपल होगा, नो शट डाउन, एंटर किया। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज स्टेट टू अप, जो इसकी स्टेट है ये अप हो गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया। तो ये जो है ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है राउटर की। राउटर में अगर आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको राउटर को ओपन करना है और इस तरह आके आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया है फास्ट ईथरनेट के लिए। और अगर हम इसकी जगह सीरियल केबल लगाते हैं तो उसकी भी मैं आपको कनेक्टिविटी करना सिखाऊंगा कि कैसे कनेक्टिविटी होती है, उसके लिए हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और अभी मैंने आपको जो बताया है वो सिंपल एक राउटर को डिफरेंट PCs के साथ कनेक्ट करना बताया। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2 से 3 राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। पहले मैंने भी सिर्फ सिंगल राउटर को कनेक्ट किया है, नेक्स्ट टाइम 2 राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, और इसी तरह आस्ता आस्ता अपनी टोपोलॉजीज को इंक्रीज करेंगे। सो अभी जो मैंने काम किया है वो तो आपको चेक भी करना पड़ता है। यहाँ से मैं आया, इसमें मैंने क्लिक किया और ये कमांड प्रॉम्प्ट में आए इसकी हम। अब मैंने चेक क्या करना है कि ये जो PC नंबर 1 है इसका कनेक्शन जो है वो PC नंबर 4 के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए मैंने पिंग की कमांड लिखी, पिंग और आगे IP एड्रेस 1.1.1.4। अब हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। ये देखें, आप ये देख सकते हैं ये पिंग हो रहा है, सेंड 4 रिसीव 4 लॉस 0। मतलब ये वाला PC इस राउटर के थ्रू यहाँ से इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब मैं इस PC को ओपन कर रहा हूँ, PC नंबर 3 को, इसको पिंग करके देखते हैं, पिंग 1.1.1.1। ये PC 1 के साथ बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये भी अपना डाटा सेंड कर रहा है, सेंड 4 रिसीव 4, मतलब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह 2 को कर देते हैं। ये मैं डबल क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट एडिटर वाले को भी क्लिक हो जाता है। अब नंबर 2 को मैं पिंग कर रहा हूँ राउटर के साथ। राउटर हमारा चल रहा है, नहीं चल रहा। ये देखें आप, सेंड 4 रिसीव 4। सो इसका मतलब ये है कि ये सारे जो है आपस में कनेक्ट है एक दूसरे के साथ और ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो आज के लेक्चर में जो आपने सीखा है कि एक राउटर के साथ डिफरेंट PCs को कैसे कनेक्ट करते हैं, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके साथ आगे PCs को किस तरह कनेक्ट किया जाता है। सो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।